गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान नाव मांग रहे हैं गंगा जी पार करने के लिए केवट से। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानते हो नाव कौन मांग रहा है? नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जे सुमिरे रज मेरु सिलाकन हो तजा खुर बारि दुबारे। तुलसी जिनके पद पंकज पे प्रगटी तरनी जो हरे अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिवे का मांगत नाव किनारे ठाड़। मांगत नाव किनारे ठाड़। मांगत नाव किनारे ठाड़। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। गंगा पार प्रभु चढ़े। जाना था गंगा चढ़े। केवट की नाव चढ़े। भगवान श्री राम जैसा शील को रघुवीर सरिस संसारा। शील स्नेह निवाहने हारा। आहा, श्री राम जी के साथ निखादराज है जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। राम जी को नाव मांगनी पड़ती। राजा साहब संकेत कर देते, उनके आदेश की देर थी। केवट स्वयं नाव लेकर आ जाता, लेकिन श्री राम जी ने मानो अपने मित्र निखादराज को मना कर दिया, आप ऐसा कुछ ना कर, मैं ही नाव मांगूंगा। अच्छा, एक और अद्भुत बात, केवट पुलकित हो गया। क्यों? बेचारा मजदूर, नाव चलाने वाला, सामान्य श्रमिक। इसने तो आदेश ही सुने हैं अब तक। केवट से निवेदन कौन करेगा? सभी आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, और पूरे रौब के साथ जो मिलता था तो यही कहता है नाव लेकर आओ, चलो जल्दी करो, नाव ले आओ। पर राम जी आज्ञा नहीं दे रहे। मांगी नाव, यह राम जी का शील है। ये केवट से नाव मांगते हैं, और मांगने में अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बड़ी विनम्रता से राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया केवट, हम नाव मांग रहे हैं, हमें उस पार जाना है। केवट तो पुलकित हो गया। उसे लगा कि हमारे पास ऐसी जरूर वस्तु भी है जिसे कोई मांगे। सब आदेश देते थे। अच्छा, श्रमिक को लोग सामान भले ही दें, श्रमिक को सामान देते हैं, पर सम्मान कहां देते हैं? पर राम जी सम्मान दे। केवट रोने लगा। उसको लगा कि मुझे भी कोई सम्मान देने वाला है। जिंदगी भर से अपमान ही सहता रहा, आदेश के स्वर सुने, आदेश का पालन किया, नाव में बिठाकर पार किया, मजदूरी ली, लेकिन आज पहली बार आदेश नहीं, कोई अनुनय कर रहा है और गरीब को इतना सम्मान दे रहा है। तो ऐसा सम्मान गरीब को इंसान नहीं, भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए बोला, कहा तुम्हार मरम मैं जाना।
एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी। सबने कहा कि हमें सिद्धि है। कैसे? बोले हम यहां बैठे बैठे वहां की देख लेते हैं कि घटना क्या है। दूसरा बोला हम यहां बैठे बैठे दूर तक की सुन लेते हैं। किसी ने कहा हम दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही। एक दीन दुखी गरीब आदमी बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा एक सिद्धि हमें भी है। सबने चौंक कर देखा, तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब से कहा तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब ने कहा कि हमें एक सिद्धि है। कौन सी? हम सभी को देखते हैं पर हमें कोई नहीं देखता, यह हमें सिद्धि है। हम सबको देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होय। भगवान ही केवट से हाथ जोड़ सकते हैं और नाव मांग सकते हैं। ऐसा शील तो भगवान का ही। अब केवट बोला मैं समझ गया भगवान है, कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो नाव और उधर ले गया दूसरी तरफ। भगवान बोले उधर नहीं इधर ले आओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं जान गया हूं आप कौन हो। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। अब आप इस घटना पर विचार करें। लक्ष्मण जी को तो बहुत बुरा लगा, इतना बड़ा अपमान। केवट से नाव मांगे और वो मना कर दे, और ये और कहे कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? ये वैसी बात हुई जैसे कोई किसी आदमी से पैसा मांगे कि भैया कुछ दे दो, और वो कहे नहीं हम नहीं देंगे आपको, हम अच्छी तरह जानते हैं आप। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पहले का नहीं दिया होगा। इज्जत ऐसी है। इसीलिए मानो केवट कहता कि नाव नहीं लाऊंगा, मतलब पहले बैठे थे तो मजदूरी नहीं दी होगी कभी, इसलिए ले नहीं आ रहा है। एक विद्यार्थी से अपने गणित के अध्यापक ने प्रश्न किया कि देखो तुम गणित हमसे पढ़ते हो, हिसाब तो पक्का होगा। हाँ, तुम्हारे पिता 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपया लें, हिसाब लगाना। तुम्हारे पिता 3 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपए लें तो 6 महीने बाद कितना रुपया लौटाएंगे? हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला श्रीमान जी 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के डांटा तमाचा लगाकर, क्यों? तू गणित नहीं जानता, हिसाब लगाना नहीं जानता? विद्यार्थी बोला मैं तो हिसाब जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है सो दिया है, जो आपका ही देगा। अब किसी आदमी की ऐसी स्थिति हो तो वैसे सही लोग कहेंगे कि हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में रोना आ जाए, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को रोना आ सकता है कि आज ऐसा दिन आ गया। श्री राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही सोचता, उसास भरकर उदास होकर कि ये तो समय समय की बात है, कल तक हमारे कैसे ठाठ थे और आज ऐसा भी दिन आया। कल हजारों लोग सेवा में खड़े थे और हाथ जोड़े, आज हम हाथ जोड़ रहे हैं और ये केवट नहीं सुन रहा हमारी। तो दूसरा कोई होता यही कहता, ठीक है दिन सबके बदलते हैं, समय बदलने दो फिर बताएंगे तुम्हें। क्रोध आता, रोना आता, क्योंकि शान जा रही है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे परेशान न हो इसके लिए एक उपाय है। क्या? बोले शान को परे करो तो परेशानी खत्म।
परेशान कौन करता है? शान। हमारे कहने से नहीं आया, हमारे कहने से, हमारे, ये हमारे काहे को काहे क्या हमारे जाने कितने, ये हमारे हमारे मारे मारे फिर रहे, ये हमारे हमारे कहने वाले। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ बीते। अच्छा देखो, अमीरी में तो खुश हर कोई रह सकता है, लेकिन ऐसी विपन्नता की स्थिति, राज्य चला गया, रथ भी चला गया, और सपरिवार आए तो संग में भार्या और भाई, हाँ? और इनके सामने इतनी बड़ी जग हंसाई कि केवट से नाव हाथ जोड़ के मांगी, और इस विनम्रता का परिणाम यह है कि वो कह रहा नहीं लाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। तो किस्मत पर रोना तो आएगा ही कि हाय रे दुर्भाग्य, क्या दिन दिखाए तुमने। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं बेहसे करुणाएं, राम जी हंसने लगे। और ऐसी विपत्ति में कोई इतनी सहजता से हंस सके, ये इंसान का काम नहीं, यह तो भगवान ही कर सकते हैं। राम सहज आनंद निधान। क्यों? वे सुख के भी साक्षी हैं, वे दुख के भी साक्षी हैं। यद्यपि लक्ष्मण जी तो हंस नहीं सकते ऐसे में, उन्हें तो बड़ा क्रोध आ रहा है कि ये केवट राम जी से ऐसे बोले, ऐसे। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब जब क्रोध आता है ना किसी दूसरे पर, तो राम जी पर पहले आता है। लक्ष्मण जी को ये लगता है कि ये ऐसे मुंह लग के बात कर जाए, फिर राम जी, इनका स्वभाव ऐसा है, इतना सरल होना चाहिए। लेकिन राम जी उस पर भी हंसते हैं। लक्ष्मण, इसीलिए तो हम तुम्हें साथ लाए हैं, क्योंकि हम तुम जैसे हो ही नहीं सकते, उस भूमिका के लिए तुम ही ठीक हो। तो आज्ञा दें तो समझाऊं इसे? राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? आपके कहने पर नाव नहीं ला रहा है, आपके आदेश। राम जी ने कहा आदेश तो मैं दे ही नहीं सकता। जैसे अपनी वस्तु पर प्रत्येक को अधिकार होता है, नाव पर केवट को अधिकार है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। हम उससे निवेदन कर सकते हैं, वो लाए तो ठीक, न लाए तो ठीक, इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता। और राम जी हंसते भी हैं, और जो नहीं हंस पा रहे हैं उनकी ओर देखकर हंसते हैं। बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन, कि लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर हंस रहे हैं कि तुम भी हंसो, अरे तुम भी मुस्कुराओ। अगर उन दिनों पर हंसे हो तो इन दिनों पर भी हंसो, उन दिनों पर हंसे हो तो इन दिनों पर भी हंसो। कोई बात नहीं, वैसा भी देखा तब ऐसा भी देखो। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। मानो राम जी का संदेश यही है। एक बड़े पूज्य संत की वाणी है, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। राम जी प्रसन्न है, लेकिन राम जी ने केवट से कहा, केवट हम तुम्हें बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। केवट बोला मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान बुलाएं और ना आए, भगवान बुलाएं और ना आए। केवट ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं, क्या आप यही सोच रहे हैं कि मैं जल्दी नाव लेकर आ जाऊं क्योंकि आप बुला रहे हैं? हाँ प्रभु, जब कोई भक्त आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी आ जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? भगवान ने कहा कि मतलब मैं नहीं आता इतनी जल्दी। क्यों नहीं आते प्रभु? वो हमारे घर का कानून है। केवट बोला तो ये हमारे घाट का कानून है, आज हमें मौका मिला है। आपको भक्त बुलाते हैं, आप नहीं आते, तो उनको जिस तरह की खीज होती है थोड़ा आप भी तो अनुभव कर ले। भगवान ने कहा रे भाई हमें पार जाना है। केवट ने कहा जो आपको बुलाते हैं उन्हें भी पार ही जाना होता है। और एक बात और है, क्या आपको कोई बांधकर रख नहीं सका, जनकपुर वाले नहीं रोक सके। आप
अयोध्या आ गए। महाराज जनक रोक नहीं सके और महाराज दशरथ नहीं रोक सके। अयोध्या से आप श्रृंगवेरपुर आ गए और श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद नहीं रोक सके। आप गंगा जी किनारे आ गए। जब इतने बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो ये सामान्य केवट की क्या बिसात जो आपको रोक ले। तो मैंने एक बात सोची है, क्या ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे, इसलिए नाव नहीं ला रहा हूं। कहा ये तुम्हारा मरम मैं जा। लीला सगुन जो कहूँ बखानी, सगुन जो कहे बखानी लीला, सगुन जो कहूँ बखानी लीला, सगुन जो कहूँ बखानी लीला, लीला सगुन जो कहूँ बखानी लीला, लीला 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 सगुन सगुन जो कहूँ बखानी लीला, सगुन जो कहूँ बखानी लीला, सगुन जो कहूँ बखानी लीला, लीला लीला, सगुन जो कहूँ बखानी लीला, लीला केवट नहीं आया। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी को बस मौका मिल गया। व्यंग करने वालों को तो मौका मिलना चाहिए। हाँ? जिनकी बुद्धि व्यंग में बड़ी प्रवीण होती है ना, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। बिना चोट किए मान नहीं सकते, व्यंग करेंगे। लक्ष्मण जी को अवसर मिल गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कि प्रभु, आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते हैं। जो आपका कहना ना माने वही आपका भक्त, जो आपकी आज्ञा न माने वही आपका भक्त। स्वभाव ऐसा है। जब इतना सरल स्वभाव रहेगा तो कहना मानेगा कौन? ये निवेदन वाले हैं, नाव ले आओ हाथ। ये डांट कर फटकार कर आदेश देते तो काम करते। तो आपके जितने भक्त हैं कोई आपका कहना नहीं मानते, और जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। राम जी ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है? राम जी बोले लक्ष्मण, कौन है ऐसा दूसरा? लक्ष्मण जी बोले है क्यों नहीं, एक को पीछे छोड़कर आए, एक आगे है। पीछे किसे छोड़कर आए? सुमंत जी को। सुमंत किस में बैठे हैं? रथ में। और केवट किस में बैठा है? नाव में। तो आपने सुमंत जी से क्या कहा? रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर हमारे पास आओ। सो एक को आप भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो वो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने, हर जगह मुसीबत। कहना नहीं।
अब लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर राम जी मुस्कुराए और श्री सीता माता को भी हंसी आ गई। राम जी भी वचन रचना में परम प्रवीण है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, लेकिन एक बात है। क्या? किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, सवेरे बिगड़ जाने का अर्थ क्या? कोई उधार मांगने वाला आ जाए, वो दुकान खोले और दुकान खोलते कहे भाई साहब बोलो, पैसे फिर भिजवा देंगे सामान में। क्या सवेरे सवेरे? थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे? हमारी बौनी बिगड़ गई, सगुन बिगड़ गया, अब दिन भर उधार मांगने वाले ही आएंगे। तो राम जी ने कहा कि इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम अयोध्या से चले तो वनवास तो हमारा हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण, तुम्हारा वनवास तो नहीं था, श्री सीता जी का भी वनवास नहीं था ना प्रभु। तो राम जी ने कहा कि हमने तुम दोनों को मना किया था, सीता जी को भी लक्ष्मण जी को, तुम दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। तो दोनों बोले हाँ किया तो था। राम जी बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। हमारा सगुन बिगड़ गया। अब आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मण, एक बात है, श्री जानकी जी ने कहना नहीं माना, तुमने कहना नहीं माना, कारण क्या? एक ही, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुमने हमारे प्रेम के कारण हमारा कहना नहीं माना। तो हमें एक बात लगती है, केवट कहना नहीं मान रहा है तो यह भी प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, ये प्रेमी है, प्रेम तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है प्रभु, आप ही समझो। केवट बोला प्रभु हम नाव नहीं लाएंगे, डर लगता है। चरण कमल रज का सब काहीं, चरण कमल चरण कमल रज का सब काहीं, मानुष करनि मूल कछु आई। चरण कमल रज का आपके चरण कमलों की धूल को सब कहते हैं मानुष करनी मूरी कछु आहाई। मनुष्य बना देने की शक्ति है भगवान के चरणों में। देखो कितनी अद्भुत बात है, सांकेतिक ढंग से यदि विचार करें। हम सब कुछ बने और बनते ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो बनाए थे वे बने नहीं रह पा रहे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य। इस युग के बड़े प्रख्यात कवि ने कहा, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। देखो रामचरितमानस की कथा यही संकेत करती है। रावण ने
मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच से कहा कि तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा हिरण न बने हम तो। रावण बोला हम जबरदस्ती बनाएंगे, हिरण बनने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा हिरण हम क्यों बने? रावण बोला हमें हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा कि हम तो मनुष्य हैं, अच्छे भले आदमी को पशु बनने के लिए विवश क्यों कर रहे हो? रावण बोला और रावण का काम ही क्या है जो मनुष्य से पशु बना दे, मनुष्यों से पशुओं जैसे काम कराए, अथवा मनुष्य को पशु बनने के लिए विवश कर दे, उसी का नाम रावण है। रावण ने मनुष्य को भी पशु बनाया और राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। जितने वानर थे हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य हो गए। राम जी ने मनुष्य बनाए, स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य बनाए। और रामचरितमानस राम जी का ही रूप है, आज भी मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस, जो पशु तुल्य भये जग में तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस, रंक राजेश करे पल में जन मानस रोग मिटावत मानस, जान की राघव के पद पंकज मानस माहि बसावत मानस। राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। और पशुओं की कौन कहे? केवट तो कहता है छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना। काहन ते न काठ कठिनाई बहिना, छुअत शिला भैना, छुअत शिला भैना। आपकी चरण धूल से शिला नारी बन गई। अब यह घटना पुरातन है पर इसका संदेश सनातन है। पाषाण में भी परिवर्तन संभव है। एक उर्दू भाषाविद कवि ने कहा, लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। संग कहते हैं पत्थर को, दिल कहते हैं हृदय को। पाषाण हृदय व्यक्ति के लोचन सजल नहीं होते। पर उस कवि ने कहा कि यह केवल सुना जाता है पर देखा तो कुछ और गया है। क्या? लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सत्य है तो इन सरिताओं का जन्म पर्वतों से क्यों हो? पर्वत से भी प्रीति का झरना फूट सकता है अगर कोई पर्वत को पिघलाने वाला हो। तो आज पाषाण जैसे हृदय से भी मानवता की सरस धारा बह सकती है अगर भगवान के चरणों का कोई आश्रय ले ले। तो यह इस कथा का संकेत। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पर आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मानव आकृति सब तरफ दिखाई देती है पर प्रकृति नहीं दिखती, मानवता नहीं दिखती। मानवों की भीड़ में मानवता खो गई। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं।
एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर, एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था। प्यास लगी। तृषाकुल उस बटोही के छटपटाते नयन चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे थे। न कोई पौशाला, न कोई कूप, न नल, मिले कहां जल। बेचारा बेहाल था, प्राण कंठगत हो रहे थे। तब तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन। भवन की खुली हुई थी खिड़की, द्वार भी खुला था। झांक कर देखा, एक श्रीमंत सिर झुकाए बैठे हैं। पास में ही जल से भरी सुराही रखी है, उस पर गिलास ढका हुआ है। राहगीर को लगा कि यहाँ पानी मिल जाएगा। चला गया बेचारा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, बाबूजी बाबूजी 2 घूंट पानी मिल जाएगा। उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाई, लगभग झिड़कते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है, पहले बताओ घुसे कैसे, यहां आए कैसे, क्या बात है। बाबूजी प्यास लग रही है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा, पानी पिला देंगे। पानी? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? इतने बड़े आदमी से कह रहे हो कि पानी पिला दो, हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते ना। यहां नल है, कुआं है, पौधशाला है, क्या है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं है, एक भद्र पुरुष का भवन है, शरीफ आदमी का घर है। राहगीर हाथ जोड़ के बोला, सो तो देख ही रहे हैं कि अवश्य सज्जन पुरुष का निवास है। परिभाषाएं बदल गई हैं महाराज। पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब यह लिखा नहीं मिलता। अब भवन के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के द्वार पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं, रहते आदमी हैं। एक बार एक सज्जन से हमने कहा कि ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हम कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है, कुत्ता है। अच्छा एक बात आपने देखी होगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले चले, वो कुछ नहीं बोले, अब वो भाव करेगा, आ जाओ आ जाओ। अब आ क्या जाओ, मुसीबत है। तो भाई मुझे तो डर लगता, तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं, मानव कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए। एक बार कुत्तों में झगड़ा हुआ, कुत्तों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते ही कुत्तों में हुआ और डट के हुआ महाराज। सब बाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए, फिर एक कुत्ता भागा, अब नहीं आऊंगा। दूसरे बोले आना मत, कुत्ता ही ठहरा। तीसरे दिन फिर आ गया, तो बाकी के कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में ले लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम कुत्ते हैं, हमारा भी सिद्धांत है। ये तो हमारी हालत हो गई है। तो उस राहगीर ने कहा कि भूल से आ ही गए, गलती से आ गए तो पानी पिलवा दो।
क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। पानी पिलवा दे। सो नाराज हुआ, गले ही पड़ गए तुम, बैठ जाओ। अब उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो। अब मौके पर कोई नहीं था तो धनी आदमी राहगीर से बोला, बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूं। आदमी माने नौकर। आदमी आजकल वही कहे जाते, कितने आदमी काम कर रहे हैं, सचमुच बेचारे जो काम करें वही तो आदमी हैं। तो उनका किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। पर मजे की बात, बड़े आदमी के आदमी कोई मौके पर नहीं थे। तब राहगीर के प्राण कंठगत होने लगे। तो बाबूजी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के मारे। तो नाराज होकर बोले, कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है। हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आदमी की तरह आज धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। और इसके लिए मानस का संदेश है केवट प्रसंग के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता अवतरित हो तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लें, क्योंकि चरण कमल रज का सब काहि चरण कमल रज का। चरण कमल सब काहि मानुष करनी मूरी कछुआई मुनि कछुआ कमल सब कहे। मानुष करनी मूरी कछु आई रजकां 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 सब कहे चरण कमल सब कहे चरण कमल। छुअत शिला भई नारी सुहाई छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई कठिनाई करने वो मुनि धरनी हो ये जाए मुनि घरनी मुनि घरनी मुनि घरनी हो ये जाए करने वो मुनि धरनी। पाठ पर मुनि नाव उड़ाई तरने मुनि धरनी तरने हरनी करने। ये नाव नारी ना बन जाए, जब शिला बन सकती है। राम जी ने कहा शिला तो पाषाण की पर नाव तो लकड़ी की। अरे महाराज लकड़ी तो और जल्दी बनेगी। पाहन ते बन बाहन काठ को, काष्ठ पाषाण से कोमल और फिर इतने दिन से जल में पड़ा है,
पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। इसलिए महाराज नाव, भगवान ने कहा अच्छा नाव नारी बन भी गई तो कठिनाई क्या है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। पार करने वाली स्वयं पार हो जाएगी। केवट ने कहा लेकिन एक बात है, अगर ये नाव नारी बन गई, चैतन्य हो गई, तो कहां बैठेगी? का घर में। अच्छा इसके दोनों ही आशा है। आध्यात्मिक संकेत भी बड़ा मधुर है कि नाव बुद्धि है, और बुद्धि अगर चैतन्य हो गई तो घर में बैठे, घाट पर नहीं रहेगी, फिर घट में रहेगी। क्योंकि जिनकी बुद्धि ब्रह्म बोध से चैतन्य हो गई है वो अब किसी घाट पर नहीं जाती, वह तो घट में ही है, घर में ही बैठेगी। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। ये घर में बैठेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा है, उसमें क्या कठिनाई है। केवट बोला तो गंगा जी तो छूट जाएंगी, और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो ठीक है बुद्धि चैतन्य होकर मुक्ति का अनुभव करते हुए घट में बैठेगी। केवट का भाव यह है, भक्त है ना, कि प्रभु हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो हमें हमारी बुद्धि को भक्ति के भाव से दूर कर दे, भक्ति के गंगा जल से दूर कर दे। मुक्ति मिले ठीक है, लेकिन हम भक्त हैं, गंगा जी से हमारी नाव दूर न हो। तो ये आवागमन तो बना रहेगा, उधर से इधर उधर से इधर। भक्त तो कहता बना रहे आवागमन, कोई हर्ज नहीं, पर ये आवागमन होगा तो गंगा जी में ही। तो गंगा जी में ही उस पार रहें तो गंगा जी, इस पार रहें तो गंगा जी का ये जन्म हो भगवान का स्मरण करने के लिए, और मृत्यु हो भगवान का स्मरण करते हुए। ये आवागमन भी बना रहे तो कुछ हर्ज नहीं। जिनकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही, अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, कानन कीरति भाती रही, पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही, उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही, जन्म जन्म रति राम पद। यह आवागमन बना रहे कोई हर्ज नहीं। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें भक्ति से दूर कर दे। अच्छा भक्ति से दूर नहीं ना, तो करोगे क्या? कहिए आपके चरणों की धूल है रज, और रज शब्द में श्लेष, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। और रज से उत्पन्न है कामना, काम है इस क्रोध है इस रजोगुण समुद्भवा। तो ये रजोजन्य कामना, और कामना काहे की? मुक्ति की। तो कहा ये मुक्त कर देने वाली रज, अर्थात मुक्ति की इच्छा को भी मैं धो डालूंगा। काहे से? गंगा जल से। और गंगा जल क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो केवट कहता है कि मैं भक्ति के भाव से इस मुक्त होने वाली कामना को भी धो डालूंगा। यह केवट का भाव है। और दूसरी व्यवहारिक बात वह क्या कहता है कि वाह प्रभु आप कहते नाव नारी बन जाए। आपको पता है पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं, पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं। और परिवार का पालन करने वाली नाव तो गायब हो जाए और नाव नारी बनेगी, और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए। ये नाव नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, तो परिवार का पालन करने वाली नाव तो चली जाए और परिवार का एक सदस्य बढ़ जाए। महाराज यह कहां की समझदारी है। और एक बात कहूं क्या, कि नाव नारी बनेगी यहां, और पहले से एक घर में बैठी है, वो तो ये चमत्कार देखेगी नहीं। और नाव नारी बनेगी तो घर में जाएगी, और जब घर में जाएगी तो जो घर में पहले से वो इसे देखेगी, उसे मैं लाख समझाऊं कि नाव नारी बन गई, वह तो मानेगी नहीं। वो तो यही कहेगी कि नाव बेच के दूसरा विवाह करके लाए।
और ये कवितावली में श्री तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि घरनी घर क्यों समझाई हो जू। महाराज जो घर में घरनी है उसे मैं कैसे समझाऊंगा, पत्नी को कैसे समझाऊंगा। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, का केवट तुम भी कैसी विचित्र बात करते हो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। भगवान को समझा रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट हाथ जोड़कर बोला, छोटे सरकार, जिस पर बीतती है वही जानता है, मुझे अनुभव है। क्या क्या अनुभव है? का भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान को समझा सकता हूं, उसे नहीं समझा सकता। घरनी घर क्यों समझाई हूं जू। राम जी खूब हंसे। अच्छा, और कोई उपाय है? हाँ प्रभु, एक उपाय है, चरण धुला लो। मैं कठौते में जल ले आऊं, आज्ञा दो, चरण धो लूं, फिर नाव में बिठा के पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा।